तो चलिए आज की इस चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे जबरदस्त माइंडसेट शिफ्ट की बात करने वाले हैं जो मुश्किलों को पार करने और अपनी जिंदगी की पूरी डोर अपने हाथों में लेने के लिए बिल्कुल जरूरी है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग बुरे हालातों के सामने हथियार डाल देते हैं ना, लेकिन आज हम समझेंगे कि कैसे बस थोड़े से साहस और विश्वास के साथ उस पूरे नजरिए को 180 डिग्री तक बदला जा सकता है। इसे समझने के लिए जरा एक सेकंड के लिए सोचिए कि एक रेस कार 150 मील प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार से दौड़ रही है और अचानक आगे हुए एक बड़े क्रैश की वजह से धुएं का एक विशाल बादल उठ खड़ा होता है। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो, मतलब आगे कुछ भी देखना पूरी तरह से नामुमकिन। जाहिर है ये सोचना ही कितना डरावना है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उस धुएं के पार असल में है क्या पता वो कार सीधे किसी दूसरी दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से जा टकराए। और यहीं पर पूर्व नास्कार ड्राइवर कार्ल एडवर्ड्स की एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वो सफलता के इस मूल मंत्र को बहुत ही खूबी से समझाते हैं। उनका कहना है कि जब सामने कोई एक्सीडेंट हो तो घबराने या पलक झपकाने के बजाय अपनी नज़रें बिल्कुल सामने गड़ाए रखनी होती हैं और उस धुएं के बीच से सीधे गाड़ी निकालनी होती है। सच कहें तो सफलता भी कुछ ऐसी ही है। कभी कभी हमें जिंदगी के इन धुएं के बादलों के बीच से लगभग आंख बंद करके पूरी रफ्तार से आगे बढ़ना पड़ता है, बस इस पक्के विश्वास के साथ कि उस पार कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारा इंतजार कर रहा है। तो इसी के साथ आते हैं हम अपने पहले अहम हिस्से पर, डर का सीधा सामना करना और उस घबराहट वाले नजरिए को पूरी तरह से बदल डालना। असल में हम सबके सामने हमेशा दो विकल्प होते हैं। पहला, डर से दूर भागना, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा करने से डर और भी बड़ा और भयानक लगने लगता है और हमारी प्रगति वहीं की वहीं रुक जाती है, लकवा मार जाता है उसे। वहीं दूसरा विकल्प है उस डर की तरफ दौड़ना। उस टेंशन और घबराहट के ठीक बीचों बीच जाना ही असल में महानता को जन्म देता है। यही वो चीज है जो हमारी असली वैल्यू बढ़ाती है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा किया कैसे जाए। इसके लिए एक बहुत ही खास और आजमाई हुई रणनीति है। जब भी मुश्किलें आएं तो उन्हें अपने हौसले को तोड़ने का मौका मत दीजिए, इसके बजाय उस चुनौती के ही टुकड़े कर दीजिए। सबसे पहले परेशानी का डट कर सामना करें, फिर उस चुनौती को बारीकी से समझें और उसका विश्लेषण करें, और आखिर में उस पूरी स्थिति के अंदर छिपे हुए उस छुपे फायदे या आशीर्वाद को खींचकर बाहर निकाल लें। क्योंकि यकीन मानिए, हर बड़ी चुनौती के अंदर कोई ना कोई बेशकीमती सीख जरूर छुपी होती है। हमें अपने दिमाग में पूरी की पूरी तस्वीर ही दोबारा पेंट करनी होगी। अगर हम संघर्ष को देखने का नजरिया बदल लें तो हम चुनौतियों को रास्ते का रोड़ा मानना बंद कर देंगे। ये मुश्किलें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये तो बस इसलिए हमारी जिंदगी में आती हैं ताकि हमें और भी महान बना सकें और हमारे अंदर ऐसी क्षमताएं भर सकें जो पहले कभी थी ही नहीं। ये हमारी तरक्की के लिए ज़रूरी टूल्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सिद्धांत की ओर, पूरी जिम्मेदारी लेना और मेरी गलती कहने की उस जबरदस्त ताकत को समझना। अब यहाँ गलती शब्द की एक बिल्कुल नई और बेहद मजबूत परिभाषा निकल कर आती है। जब कोई इंसान किसी खराब स्थिति को देखकर कहता है ये मेरी गलती है, तो वो असल में क्या कर रहा है? वो किसी भी दूसरे इंसान को अपनी जिंदगी और अपनी आखिरी मंजिल का कंट्रोल देने से साफ इनकार कर रहा है। दूसरों पर दोष मढ़ने का मतलब ही है कि हमने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया। और सच मानिए, जो इंसान वाकई सफल होना चाहता है वो अपनी पावर कभी किसी और को नहीं सौंपता। इसे हम एक डेली ओनरशिप प्रोटोकॉल कह सकते हैं, जो आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। इसका सीधा सा नियम है, कोई शिकायत नहीं चलेगी, मतलब ज़ीरो कंप्लेनिंग। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ समाधान खोजने पर होना चाहिए। जब भी कोई बड़ी मुसीबत सामने आए तो उसके हमला करने से पहले ही उस पर पलटवार कर दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, जब तक कि आप उस जीत को, उस आशीर्वाद को हासिल ना कर लें, तब तक हार मानने से बिल्कुल इनकार कर दीजिए। अब आते हैं हमारी चर्चा के तीसरे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, सपनों को तोड़ने वालों को चुप कराना और अपने दिमाग की सुरक्षा करना। इस बात को हम मशहूर स्पीकर लेस ब्राउन के सफ़र से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब कोई अपने सबसे बड़े पोटेंशियल को हासिल करना चाहता है तो उसे कितने गहरे गड्ढों और खुद पर उठने वाले सवालों से गुजरना पड़ता है, ये उनकी कहानी बयां करती है। सोचिए, डिट्रॉइट की एक इमारत के फर्श पर सोने के उस भयानक संघर्ष से लेकर खुद की काबिलियत पर शक करने और बार बार मिलने वाले रिजेक्शन तक उन्होंने क्या कुछ नहीं झेला। लेकिन आखिर में इसी डटकर खड़े रहने की वजह से उन्हें सफलता के उस सबसे ऊंचे मुकाम का स्वाद भी चखा। इसीलिए ये बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि हम अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से परखें। हमें बहुत ही बेरहमी से कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना ही पड़ता है।
वो कौन है? वो जो हमारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, जो हमारी एनर्जी को चूस लेते हैं और जो हमारी महत्वाकांक्षाओं पर हंसते हैं। ऐसे लोगों का हमारे सर्कल में कोई काम नहीं है। ये थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ये स्टेप बिल्कुल जरूरी है। हमें अपने अंदर उस शेर वाली मानसिकता को जगाना होगा। दूसरों से सपोर्ट या सहारे की उम्मीद करना अब बिल्कुल बंद करना होगा। जब सारी दुनिया खिलाफ खड़ी हो, तब उस अंदर के शेर को बाहर आना चाहिए, जो कभी हार नहीं मानता और कभी भी किसी भी हाल में पीछे की तरफ कदम नहीं बढ़ाता। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, असफलता से वापसी और उस कभी न टूटने वाले लचीलेपन यानी रेजिलियंस को समझना। महान लोग अपनी सफलताओं से नहीं, बल्कि इस बात से पहचाने जाते हैं कि एक जोरदार पटकनी खाने के बाद वो दोबारा उठ खड़े कैसे होते हैं। यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो खुद को हमेशा शिकार मानते हैं, अपनी किस्मत पर रोते हैं और हालातों के सामने तुरंत सरेंडर कर देते हैं। और दूसरे जो सक्रिय भागीदार यानी एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी पूरी आत्मा की ताकत को इकट्ठा करते हैं, सॉल्यूशंस खोजते हैं और जर्नलिंग या मेडिटेशन के जरिए अपने दिमाग को एक ऐसा लोहे का कवच पहना देते हैं जिसे कोई भेद नहीं सकता। हमें इसी दूसरी कैटेगरी में आना है। इस पूरी चर्चा से अगर कोई एक सबसे ताकतवर बात अपने साथ ले जानी हो, तो वो ये है, अपनी डिक्शनरी से बुरे दिन का कंसेप्ट ही हमेशा के लिए मिटा दीजिए। अगली बार जब कुछ खराब हो तो ये मत कहिए कि आज मेरा दिन बहुत बुरा था, बल्कि ये कहिए कि आज मेरा कैरेक्टर बिल्ड करने वाला दिन था। सोचिए, ये एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट कितनी बड़ी ताकत दे सकता है। हर निराशा अचानक से एक नई सीढ़ी बन जाती है। तो अपनी इस चर्चा को खत्म करते हुए आइए इस एक आखिरी सवाल को अपने दिमाग में गूंजने देते हैं। आज हम किस बड़ी मुश्किल रूपी राक्षस का सामना करने जा रहे हैं और उसे हराने जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हम सब अपने हथियार उठाएं, अपने उस पक्के विश्वास को जगाएं और सामने आने वाले किसी भी धुएं के बादल के अंदर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कदम रख दें, क्योंकि उस धुएं के पार यकीनन एक बहुत ही शानदार भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है।